मैं हूं आपके साथ ज्योति पांडे और आप देख रहे हैं द इंडियन टीवी न्यूज। द इंडियन टीवी न्यूज पर हम आपको दिखाएंगे हर राज्य की महत्वपूर्ण और बड़ी खबरें। हमारी खबरों को सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, खबरों को शेयर करना और लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। अज्ञात चोरों ने तीसरी बार दिया चोरी को अंजाम, ग्रामीण व विद्यालय प्रशासन भी हुए हैरान। थानागाजी के समीपवर्ती ग्राम सालेटा में बीते रविवार की रात महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय सालेटा में अज्ञात चोरों ने कंप्यूटर लैब से लाखों रुपए के कंप्यूटर, एलईडी व अन्य उपकरण चोरी कर वारदात को अंजाम दिया। लैब इंचार्ज गिरिराज प्रसाद शर्मा ने सूची तैयार कर बताया कि कंप्यूटर व एलईडी सहित अन्य कंप्यूटर सहायक यंत्र चोरी हुए हैं, जिसकी सूची मुकामी पुलिस थाने को दी गई। संस्था इंचार्ज रेणु मीणा ने बताया कि इस तरह की चोरी की पहली घटना नहीं है। इससे पूर्व में 3 बार चोरी की घटनाएं घट चुकी हैं, जिन पर 2 की तो विद्यालय प्रशासन द्वारा पूर्व में भी एफआईआर दर्ज करवाई जा चुकी है, किंतु आज तक ना तो कोई कार्यवाही हुई और न ही सामान मिल पाया। अब इस विद्यालय में अज्ञातों ने तीसरी बार चोरी की घटना को अंजाम दिया, जिसकी लिखित सूचना पुलिस थाना को थानागाजी को प्रेषित कर दी गई। पुलिस ने 13/3/2024 को मुकदमा दर्ज कर इस सिलसिलेवार चोरी का जल्द ही पर्दाफाश करने का आश्वासन दिया है। अब देखना यह है कि क्या पुलिस प्रशासन द्वारा इस बार भी कोई कार्यवाही अमल में लाई जाएगी या पिछली बार की तरह एफआईआर ठंडे बस्ते में धूल फाकेगी। द इंडियन टीवी न्यूज की खास रिपोर्ट। बड़ी खबर आपको बता रहे थे, जहां राजकीय सीनियर सेकेंडरी स्कूल सालेटा में चोरी की वारदात हुई। इस पूरी चोरी की वारदात पर हम वार्ता करेंगे अपने संवाददाता से, जो कि इस वक्त हमारे साथ ऑनलाइन पर जुड़ चुके हैं। वो हमें विस्तार से बताएंगे कि आखिरकार पूरी घटनाक्रम क्या है। जी बताइए, अभी जो ये सुनने में आया है कि राजकीय सीनियर सेकेंडरी स्कूल सालेटा में जो चोरी की वारदात हुई, ऐसा सुनने में आ रहा है कि इसके पहले भी ऐसी वारदात हो चुकी है, तो इस पर पुलिस प्रशासन की क्या कार्यवाही हुई? जी मैम, आपको बता दूं कि कल रात को जैसे ही चोरी जब स्कूल आया तो कल रात को चोरी होना बताया जा रहा है स्कूल प्रशासन के द्वारा। और जैसे स्टाफ सुबह आया तो इन्होंने ताले उले टूटे हुए दिखे और तो ये कंप्यूटर लैब के पूरे कंप्यूटर इसमें से निकल गए। और ये बताया जा रहा है विद्यालय स्टाफ द्वारा कि पहले भी इसमें 2 बार चोरी हो चुकी है। जब पहले भी चोरी हो चुकी है, ऐसी वारदात हो चुकी है, तो क्या पहले वाली चोरी होने के बाद पुलिस प्रशासन जागा नहीं था, कोई कार्यवाही नहीं हुई थी? जी मैम, पहले जब चोरी हुई 2 बार तो आज तक पुलिस प्रशासन द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की और ठंडे बस्ते में जांचें चल रही है। और उम्मीद है कि अब ये देखा जा रहा है कि अब क्योंकि पहले छोटी चोरी हुई थी, अब बताया जा रहा है कि जैसा कि अनुमान है कि 15-16 कंप्यूटर बताए जा रहे हैं अनुमानित। अब वो देखते हैं, लिस्ट बना रहे हैं प्रशासन विद्यालय क्या क्या सामान गया होती है। जी है ना, चोरी तो चोरी होती है। अगर पहले ऐसी घटना घटित हुई है, चाहे वो छोटी चोरी हुई हो, 1-2 सामान की चोरी हुई हो, अगर शायद उसी समय ये कार्यवाही बड़ी हुई होती, कार्यवाही सख्ती से हुई होती, तो आज इतनी बड़ी घटना नहीं घटती, आज इतनी बड़ी चोरी की वारदात नहीं होती, है ना। तो कहीं ना कहीं अगर हम कहें कि यहाँ पे पुलिस प्रशासन की बहुत बड़ी नाकामयाबी सामने आई है, या चोरों ने उन्हें आईना दिखाने का काम किया है। जी मैम, मेरे साथ एक कांस्टेबल हैं जो आए हैं अनुसंधान के रूप में, तो मैं उनसे पूछना चाहूंगा। मैं आपकी बात करवा रहा हूँ सर, 2 मिनट। जी मेरे साथ हरिराम जी हैं, बीट कांस्टेबल है जी, मेरे साथ हरिराम जी हैं। तो मैं जानना चाहूंगा कि इनको ये जी हरिराम जी हरिराम जी, आपसे मेरी बात हो रही है, आप सुन रहे मुझे? जी, एक बात बताइए, जब इस स्कूल में पहले भी एक बार चोरी हुई थी, तो आप लोगों ने उस समय क्यों नहीं एक्शन लिया? कौन बोल रहे हैं? एंकर कौन? मेरा टीवी एंकर बोल रहा है। सवाल पूछने का हक तो सभी को है सर, चाहे वो आम पब्लिक हो चाहे एंकर हो। आप पूछ के मैम दे रहे हैं ना, जवाब बताओ। हाँ, तो आप बताइए ना, अगर इसके पहले भी इस स्कूल में चोरी हुई थी, तो उस वक्त आप लोगों ने कोई कार्यवाही क्यों नहीं की?
कार्रवाई मैं तो मैडम अभी नया आया हूँ, मुझे तो इस बारे में नहीं जानना। बिल्कुल, आप नए आए हैं, आपके सीनियर तो पुराने होंगे ना। हो सकता है मैं तो नया आया हूँ, मुझे तो इस बारे में इतना नॉलेज है। अच्छा, मतलब अभी ये जो घटना घटी है ये आपके सामने घटी है, इससे पहले वाली घटना आपके सामने नहीं घटी थी? नहीं घटित नहीं। अच्छा, तो इस पर आपका क्या राय है, क्या कहना चाह रहे हैं आप? क्या कार्यवाही होगी आप लोगों की तरफ से? कार्रवाई तो क्या है मैम, इसमें करेंगे जांच, जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। सर, अगर आप लोग थोड़ी सी ना, जो बार बार शासन प्रशासन कहती है ना कि पुलिस प्रशासन का रवैया चुस्त दुरुस्त, अगर थोड़ा भी दिखाते आप लोग ना तो बार बार ऐसी चोरियां नहीं होती। एक विद्यालय में चोरी होना, वो भी बार बार मैम चोरी होना, रात्रि में चोरी तो होती कहीं ना है, कहीं आप लोगों को गश्त ही वगैरह करते हैं डेली, लेकिन अब ये पता थोड़ा रहता है कि इस वजह से चोरी हो जाए। सर वही बात है ना, चोर बता के थोड़ी ना चोरी करेगा कि हम चोरी कर रहे हैं, लेकिन उसने नहीं, जब वो पहले ठीक चोरी है की आपकी है, बात, लेकिन नहीं सर, नहीं, पुलिस थोड़ी अगर पहुंच उसने सकती है, पहले बताओ चोरी आप की रात्रि है, में। अगर उस समय चोरी पर अंकुश लगाने की कोशिश की गई होती तो शायद दोबारा चोरी नहीं होता। लगातार गश्त कर रहे हैं मैम, लेकिन अब ये थोड़ी फिक्स रहता है कि भाई स्कूल में इस वजह चोरी हो जाएगी। हड़के में कितनी स्कूल है, हर जगह जाना पड़ता है। जी बिल्कुल, आपने तो अपना ये कह लिया कि हर जगह स्कूल है, जाना पड़ता है, लेकिन बार बार कहीं ना कहीं चोर भी अब ये समझ रहा है कि पुलिस हमारा कुछ नहीं कर सकती, इसलिए हम चोरी कर रहे हैं। मैम इसमें जांच करेंगे, हम पता लगाएंगे, अगर वो होगा तो उनको पकड़ेंगे। जी बिल्कुल, हम भी जितना आप जांच करेंगे हम भी आम से क्रमशः जुटे रहेंगे, हम भी देखें कि आखिर इस बार कैसी जांच होती है, चोर कब तक पकड़े जाते हैं, हम भी जुड़े रहेंगे सर। हम फुल कोशिश करेंगे जल्दी से जल्दी पकड़ने की चोरों। जी बिल्कुल। आज जैसा कि स्कूल स्टाफ द्वारा ये बताया गया कि आज रात को जब सुबह हम आए तो स्कूल परिसर में लैब, जो कंप्यूटर लैब थी, इसी तरह से चोरी हो गई। तो मेरे साथ इस विद्यालय की प्रिंसिपल हैं श्रीमती रेणु जी, तो मैं इनसे जानना चाहूँगा कि क्या इस तरह की वारदातें पहले भी हुई, ये चोरी किस तरह से हुई, क्या लोग रोकट थे या नहीं, कितना सामान इसमें था, क्या क्या गया, तो ये सारी जानकारी मैं प्रिंसिपल महोदय से बात करूँगा। जी मैम, जी नमस्ते। जी मैम, आप ये बताएं कि ये जो चोरी हुई ये आपको कब पता चला? ये जैसे हम शनिवार को स्कूल बंद हुआ 4 बजे, हमने लॉक किया, लॉक करके हम घर गए। जैसे आज सोमवार को हम सुबह मॉर्निंग में स्कूल पहुँचे, 9:45 से 10 के बीच में सभी स्टाफ साथी पहुँच जाते। हमने देखा कि बरामदे में 2-3 पत्थर गिरे हुए हैं, और जब सामने पत्थरों को देख के सामने ऊपर नजर दौड़ाई तो देखा कि आईसीटी लैब का जो लॉक है वो टूटा हुआ है। हम और भी स्टाफ साथी हम गए, हमने देखा, देखने से क्या हुआ कि हमने देखा गेट को धक्का मार के देखा, गेट खुला नहीं। हमने सोचा सब कुछ बच गया है, क्योंकि उसके अंदर लॉक था, अंदर जो इंटरलॉक होता है। आपके कहने मतलब जैसे ही आप आए मंडे को सुबह, तो आपने लॉक टूटा हुआ देखा, और लॉक टूटा होने के अंदर से आपने दरवाजे को खोल के देखा, लेकिन दरवाजे में डबल लॉक, जैसा कि आप बता रहे हैं, तो आप बिल्कुल श्योर हो गए थे कि हमारा सामान बच गया। उसके बाद क्या किया? उसके बाद हमने थोड़ा सा मतलब मन में थोड़ी संतुष्टि नहीं हुई, तो उसके पीछे से बैक साइड में हमने और भी लॉक देखे, सारी क्लासें खुल चुकी थी, स्टाफ रूम का चेक किया, धीरे धीरे सारे गए। फिर हम किचन की तरफ देखे, क्योंकि हमारी इससे पहले किचन की जो किचन सेट है जिसमें MDM के बर्तन रहते हैं, उसमें भी बर्तनों की चोरी हो चुकी है 2021 में, तो उसके पीछे से हमने गए पीछे। अभी आपने एक बात बताई कि 2021 में बर्तनों की चोरी हुई, तो उसमें उस समय भी क्या आपने FIR दर्ज करवाई थी? यस, मेरे से पहले जो भी यहाँ प्रधानाचार्य थे उन्होंने FIR लॉन्च करवाई थी। उसमें क्या हुआ मैम, क्या एक्शन हुआ? उसमें ये कि हमने जो भी हमारे MDM प्रभारी है उनको 5-7 पैसे भी देनी पड़ी थी, और उसके बाद लेकिन ये कि प्रशासन ने कोई भी मेरा प्रश्न ये है कि क्या पुलिस प्रशासन ने वो चोरी बरामद की या नहीं? नहीं की सर, नहीं की। अगर उधर से मैं कहती कदम उठाया जाता तो शायद है कि ये चोरी नहीं होती। जी, आपने फिर किचन का देखा, तो सबसे पहले वहाँ कौन गया? किसने? हाँ, हम सभी स्टाफ साथी जो भी उस समय हम मौजूद थे, सारे हम पीछे गए। हमने पीछे ऐसे झुक के देखा, गली से देखा कि उसके बैक साइड का जो खिड़की थी वो हमें नीचे गिरी हुई दिखाई। हम उसके पास गए, देखा तो बिल्कुल जैसे आपने वो जंगला टूटा हुआ देखा तो सारे स्टाफ सहित आप शॉक्ड हो गए कि हाँ अब कुछ भी अश्योर नहीं कह सकते क्या क्या गया। जी, हम उस खिड़की के पास पहुंचे तो वो खिड़की पूरी हटा के दूर रख रखी थी,
और फिर हमने झुक के देखा तो हमने देख के हम शॉक्ड होते कि उसमें जो ICT लैब के जितने भी कंप्यूटर्स थे, सारे जो टेक्नोलॉजी IT से संबंधित जो भी सामग्री थी वो सारी वहाँ नहीं थी। नहीं थी मैम। तो ये लगभग कितने कंप्यूटर की लैब थी? ये इसमें एट प्रेजेंट 12 कंप्यूटर थे, एक बड़ी LED टीवी थी और उसके साथ जो पूरे डेस्कटॉप पूरा सेट होता है, CPU, कीबोर्ड, माउस ले सकते हैं, उसके साथ ही हार्ड डिस्क की भी थी। जी धन्यवाद मैम। ICT लैब के जो प्रभारी हैं तो मैं उनसे ये जानना चाहूँगा कि लगभग कितने रुपए का ये सामान था, कितने कंप्यूटर्स थे? सर एक्चुअली कितने रुपए का था ये तो अभी थोड़ी देर में हम आपको बता देंगे, लेकिन जो ICT लैब अप्रोक्सीमेटली ICT 4th फेज के जो भी आइटम थे, जो भी आर्टिकल थे वो सब जा चुके, केवल फर्नीचर और टेबल को छोड़कर, चेयर और टेबल छोड़ के सारा सब कुछ ले गए। कुछ बचा भी है? एक बचा है मॉनिटर। इसके FIR आपने करवा दी? बिल्कुल करवा दी जी। पुलिस आई भी थी? बिल्कुल। तो जांच में क्या कह रही थी? बिल्कुल पुलिस आई है, पुलिस कह रही है कि हम बिल्कुल पूरी कोशिश करेंगे और पूरी ही छानबीन करेंगे, तय तक जाएंगे। इससे पहले भी चोरी हुई? कितनी बार हुई? ICT लैब से तो नहीं हुई, लेकिन हाँ विद्यालय में जरूर चोरी हो गई है, लगभग 2-3 बार हो चुकी है। 2-3 बार पहले चोरी हुई थी, जिसमें दो मैडम ने अभी बताया कि 2 बार तो FIR हो चुकी है। एक बार पूरा सामान चला गया जी। एक बार ये जो लैब बात की टंकी है, यहाँ से टंकी वगैरह उतर गई थी, गैस सिलेंडर वगैरह? हाँ गैस सिलेंडर पोशाक से जी धन्यवाद। धन्यवाद।